आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आपके 12th क्लास के टीएमए का सॉल्यूशन लेके आया हूं। जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो 331 है। इनमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 के 6 क्वेश्चनों का हमें आंसर देना होता है। पर हर क्वेश्चन का दो क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका ए और बी दे रखा है, तो उनमें से किसी एक का ही आपको आंसर देना है। अगर आपने बी सिलेक्ट किया तो बी का आंसर देना है और ए सिलेक्ट किया तो ए का आंसर देना है। चलिए देर ना करते हम डिस्कस करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट लिया है, आप उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रतिमान मूल्यों का प्रतिबिंब है, स्पष्ट करें। इसका आंसर है किसी भी व्यक्ति के सामान्य आचरण के सही और उपयुक्त प्रतिरूप को प्रतिमान कहा जा सकता है। समाज के मूल्यों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए इन्हें विशेष रूप से तैयार किया जा सकता है या किया जाता है। प्रतिमानों को एक तरह मूल्यों का प्रतिबिंब माना जाता है। सामाजिक प्रतिमानों के लिए समाज से अनुमति लेना आवश्यक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है। इसका मैंने ए पार्टी को सिलेक्ट किया है। कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य अनुसंधान में तटस्थता और वस्तुनिष्ठा की आवश्यकता पर बल देता है? समाजशास्त्र में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आंसर है तटस्थता और वस्तुनिष्ठा को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान है। समाजशास्त्र में यह विवेचना करता है कि अध्ययन में सत्यापन की विधि उपयुक्त हो और विश्लेषण में संभावित असरदार कारकों को ध्यान में रखे जाएं। यह सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान में परिणामों विश्वसनीय और समझदारी पूर्वक उपयोगी हों। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम डिस्कस करते हैं। इसका मैंने क्वेश्चन ए लिया है। समाजशास्त्र के विकास में मैक्स वेबर के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। जो मैक्स वेबर थे वो समाजशास्त्री थे और उसका इनमें समाज में किस तरीके का, समाजशास्त्र में किस तरीके का योगदान रहा, उस पर हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के आधार पर। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आंसर है मैक्स वेबर समाजशास्त्र में अहम विद्यांतरी और उन्होंने प्रोटेस्टेंट एनोलॉजी और शिक्षा जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। उनके अनुसंधान ने धर्म, सामाजिक अध्ययन, शक्ति, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में समृद्धि की। उनकी शक्ति का विद्युत नेत्र सिद्धांत अद्भुत है। उनके योगदान ने समाजशास्त्र को नई दिशाएं दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसका पार्ट मैंने ए लिया है। आत्महत्या एक व्यक्तिगत कृत्य है और आत्महत्या की दर नहीं, इस कथन को व्याख्या सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है आत्महत्या एक व्यक्तिगत कृत्य है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार को खत्म करता है। इस कथन का अर्थ है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की संख्या में बदलाव होता रहता है। यह एक निश्चित माप नहीं है। अनेक कारणों से जो व्यक्ति है आत्महत्याएं करते हैं, जैसे सामाजिक समस्याएं, विपत्तियां और सामाजिक दबाव। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसका समझना और समर्थन प्रदान करना आवश्यक है। समाज और सरकार को आत्महत्या पर विचार करना चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, विपत्तियों का प्रबंध हो और संजीवनी समर्थन प्रोग्राम उपलब्ध हों। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम समाज के संवेदनशीलता और उदारता का माहौल बनाएं ताकि लोग दूसरों की समस्याओं को समझें या समझ सकें और सहायता प्रदान कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने साथियों के साथ संवाद करें और उनके अनुभवों को समझें ताकि हमें साथित्व और सहानुभूति प्रदान या की भावना बढ़ा सकें। यदि आप
यहाँ आपके आसपास किसी व्यक्ति को आत्महत्या की भावना है तो तुरंत संपर्क करें और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों या सहायता संस्थाओं से संपर्क करें और उसकी सहायता करें कि वो ऐसे गलत कदम ना उठाए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर परिवार के किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, आत्महत्या होती है, तो पूरा परिवार उससे परेशान होता है और आगे का जो जीवन है उसके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर। तो आपके आसपास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप जो मानसिक जो स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनसे संपर्क करें और इनकी सहायता करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। इसका भी मैंने पार्ट ए लिया है। आप कैसे वर्णन करेंगे कि समूह व्यक्तिगत सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं? चलिए डिस्कस करते हैं उसका आंसर। समूह व्यक्तिगत सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है जो समूह के सामूहिक उद्देश्यों को संपन्न करने में मदद करते हैं। निम्नलिखित कुछ मुख्य तरीके समूह व्यक्तिगत सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होते हैं जो इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, सहयोगिता और समरसता। समूह के सभी सदस्यों के बीच सहयोगी और समरस वातावरण बनाने से व्यक्तिगत जरूरतों पूरी हो सकती हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे के उत्पादक योगदान को मानते हैं और संबंध को संबंधित करने के लिए सक्रिय रूप में सहयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2, साधनों का साझा करना। समूह व्यक्तिगत साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साझा संसाधनों का प्रयोग करते हैं जिससे समूह के सदस्यों को अधिक समृद्धि की अनुभूति होती है और सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पॉइंट नंबर 3 है इसका, कार्यक्रम योजनाएं। समूह व्यक्तिगत सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं। इन प्रोग्राम के माध्यम से समूह के सदस्यों को विभिन्न समस्याओं का समाधान मिलता है और उन्हें अधिक उत्पादन बनाने या उत्पादक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पॉइंट नंबर 4, जिम्मेदारियों को बांटना। समूह में सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों को बांटने से व्यक्तिगत जरूरतों का समाधान होता है। यह जिम्मेदारियां के संबंध में जागरूकता बढ़ाता है और समूह के सदस्यों के बीच समरसता को सुनिश्चित करता है। प्रोत्साहन, विकास की प्रोत्साहना, यह पॉइंट नंबर 5 है। समूह व्यक्तिगत सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समूह के सदस्यों और उनके परिवार को शिक्षित या शिक्षा, समूह के सदस्यों के परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास प्रोग्राम के लिए समर्थन किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है, समूह संगठन और प्रबंधन। समूह के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका समूह संगठन और प्रबंधन अहम भूमिका निभाता है। समूह के नेतृत्व और प्रबंधन सदस्य समूह के सभी सदस्यों की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें समाधान के लिए उचित नीतियां और योजनाएं का निर्धारण करते हैं। इन तरीकों से समूह व्यक्तिगत सदस्यों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उन्हें यह समूह के समस्त सदस्यों के साथ एक मिलीभगत और सफलता के माध्यम से समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। अपने इलाके में किन्हीं 10 परिवारों से मिले और परिवारों के किसी भी सदस्य का साक्षात्कार करें जो टेलीविज़न के कार्यक्रमों से अच्छी तरह से परिचित हों। साक्षात्कार के आधार पर उनके परिवारों और सामुदायिक जीवन में टेलीविज़न के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर एक रिपोर्ट तैयार करें, लिखें। तो आंसर है शीर्षक, टेलीविज़न के कार्यक्रमों का परिवार पर सामुदायिक जीवन पर प्रभाव। प्रस्तावना, इसका पहला पॉइंट है, टेलीविज़न एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो हमारे घर के जीवन में
समृद्धि और रंग भरता है। इसके कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षात्मक और मनोरंजन मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इस रिपोर्ट में मैंने मेरे इलाके के 10 परिवारों से साक्षात्कार किया और उनके परिवारों और सामुदायिक जीवन में टेलीविज़न के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर विश्लेषण किया, जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं हम लोग। साक्षात्कार। मैंने निम्नलिखित 10 परिवारों के सदस्यों से व्यक्तिगत साक्षात्कार किए और उनके टेलीविज़न के कार्यक्रमों से संबंधित प्रश्नों को पूछा। निम्नलिखित हैं इन परिवारों के विशेषज्ञ साक्षात्कार। नंबर 1 पर है परिवार 1, राज और संध्या वयस्क हैं। परिवार 2, सुरेश और रीता वयस्क हैं। परिवार 3, अमित और प्रिया वयस्क हैं। परिवार 4, विक्रम और नीता वयस्क हैं। परिवार 5, विशाल और सीमा वयस्क हैं। परिवार 6, निकिता और सोनल वयस्क हैं। परिवार 7, रवि और सरिता वयस्क हैं। आर्यन और निया बच्चे हैं। परिवार 9, साहिल और श्वेता बच्चे हैं। परिवार 10, महेश और मनीषा बच्चे हैं। तो विश्लेषण। विभिन्न परिवारों के सदस्यों के साक्षात्कार के आधार पर टेलीविज़न के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को निम्नलिखित शीर्षक में विश्लेषित किया गया है, जो इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, विविधताओं को बढ़ावा देना। टेलीविज़न के प्रोग्राम विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिससे परिवारों के सदस्यों को विभिन्नताओं की भावना विकसित होती है। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देना, ये इसका सेकंड पॉइंट है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, भाषा और अन्य विषयों पर शिक्षाप्रद कार्यक्रम उन सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाते हैं जो अक्सर इन संदर्भों में रुचि रखते हैं। मनोरंजन का साधन। टेलीविज़न के मनोरंजन कार्यक्रम रिश्तेदारी, कॉमेडी, खेल आदि को लेकर परिवार को खुशी का अनुभव कराते हैं और समय के बिताने का मौका प्रदान करते हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। इससे क्या है, परिवार में गेट टुगेदर समय समय पर होते रहना चाहिए। इसका पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देना। टेलीविज़न के सामाजिक प्रोग्राम जैसे कि रियलिटी शो, समाज सेवा, समाज उपक्रम आदि समुदाय को जोड़ते हैं और उनके बीच तालमेल को मजबूत करते हैं। इसी का पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। समाचार जागरूकता। समाचार कार्यक्रम परिवारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत कराते हैं और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। हम घर बैठे ही दुनिया के किसी भी देश, किसी भी गांव, किसी भी स्टेट की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हुआ है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोलचाल, वहाँ की भाषा घर बैठे हम लोग किसी भी देश की देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। दुर्भावना और संवेदनशीलता का प्रभाव। कुछ कार्यक्रम उदाहरणतः सीरियल, रियलिटी शो, विवादास्पद समाचार आदि दुर्भावनाओं को बढ़ा सकते हैं और संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं। समाधान। टेलीविज़न के प्रभाव को समझते हुए परिवारों को सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने और नकारात्मक प्रभावों को या उनसे बचने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित किए जाने चाहिए। ये किया जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, टेलीविज़न के कार्यक्रमों का चयन सतर्कता से करना। ऐसे कार्यक्रमों को देखना जो शिक्षाप्रद और सकारात्मक संदेश देते हों। कार्यक्रमों। नंबर 2, टेलीविज़न के समय का प्रबंध करना और उचित सीमित समय में ही उन्हें देखना। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। परिवार के सदस्यों के बीच टेलीविज़न के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना और सामाजिक मुद्दों पर उनकी राय पूछना। पॉइंट नंबर
4. उचित मार्गदर्शन और सकारात्मक के माध्यम से बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रेरणा करना। पॉइंट नंबर 5. विभिन्न शैलियाँ और विषयों पर शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के लिए टेलीविज़न चैनल देखना जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान विकसित हो। संपूर्णतः में टेलीविज़न एक द्वार है जो हमारे परिवार और समुदाय के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। यह हमें जागरूकता, शिक्षा, मनोरंजन और विविधताओं के साथ जोड़ता है। तथापि हमें सकारात्मक संपूर्णता में टेलीविज़न एक द्वार है जो हमारे परिवार और समुदाय के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। यह हमें जागरूकता, शिक्षा, मनोरंजन और विविधताओं के साथ जोड़ता है। तथापि हमें सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देने और नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। सभी परिवारों के सदस्यों को टेलीविज़न के सही उपयोग के लिए शिक्षित करना आवश्यक है ताकि इस माध्यम से विभिन्न सकारात्मक लाभ प्राप्त किए जा सकें। ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से अपने प्रैक्टिकल के पेजेस पर नोट डाउन कर लें। और आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैं पिछले अपनी सभी वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि आपकी जो राइटिंग है नीट एंड क्लीन हो ताकि जो चेकर है उसको आपकी राइटिंग समझ में आए और आपको 20 में से 18 और 19 मार्क्स आराम से मिल सकें। और एक बात और, आप जब इसका क्वेश्चन लिखेंगे वो ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसका आंसर देंगे आप ब्लू पेन से देंगे। और जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें और इसको अपने जो TMA को जो NIOS की वेबसाइट पर है उसको अपलोड करें। इसको कैसे अपलोड करना है, कैसे PDF बनाना है, इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालने वाला हूं। तो आप सबसे पहले इनको अपने प्रैक्टिकल सभी फाइलों को तैयार कर लें।